हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और जैसा कि अभी तुरंत हाल ही में न्यूज़ आ रही है कि ये बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश सेवा कॉरपोरेशन में बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज़ आई हैं, तो उनको देख लेते हैं। आप लोग देर ना करते हुए फॉर्म को भर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो देखते हैं इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को, जो कि UPPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। क्या है इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके समस्त डिस्कॉम एवं केस्को हेतु ग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के श्रेणीवार पदों की, मतलब सहायक लेखाकार की भर्ती है। ठीक है, और क्या क्या है देखते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की हैं 109 पोस्ट हैं, EWS की 24 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 56 हैं, OBC की, SC की 48 हैं, और ST की 3 वैकेंसी। इतनी वैकेंसीज आपकी आई हैं। टोटल जो ये वैकेंसीज हैं, ये टोटल आपका 240 हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी UPPCL में बहुत दिन बाद आई हैं, तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए इस एग्ज़ाम के लिए। और देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसका सिलेबस भी डिस्कस करते हैं। कि ये कह रहे हैं कि घटाने बढ़ाने का अधिकार इनके पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका पे लेवल देख लेते हैं। इनका वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है 5वें में वेतनमान 29,800 से 94,300 है, यानी कि आपका 2800 ग्रेड पे रहेगा। और उसके बाद में क्या है कि सहायक लेखाकार में इनकी जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय यानी केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा वाणिज्य में स्नातक, यानी कि जिनके पास भी मिनिमम BCom डिग्री है, वाणिज्य में स्नातक है, वो इस चीज़ के लिए अप्लाई इस पोस्ट पे कर सकते हैं। और आयु की गणना जो होगी 1/7/2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसके बाद क्या है देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी जो होंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनको 5 वर्ष की जो है एक्स्ट्रा आयु सीमा में छूट मिलेगी। और उसके बाद क्या है देखते हैं आरक्षण में क्या है। आरक्षण में है कि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो जारी होता है वही ये लोग मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद देखते हैं क्या है, आरक्षण लेने के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी अगर आप बाहर के स्टेट के हैं, यूपी से बाहर के, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन आप यूपी के हैं तो आपको आरक्षण इस चीज़ का मिलेगा। और देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा CBT में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा, यानी CBT होगी। और अभ्यर्थियों को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लिखित परीक्षा का प्रकार क्या होगा देख लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी आपका MCQ आएगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। और आपका ये प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में 150 प्रश्न, यानी कि आपका 200 प्रश्न होंगे। अब देखते हैं क्या क्या है इसमें टोटल। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा CBT में डोइक के O स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक अतिरिक्त कटौती की जाएगी, ठीक है। यानी 50 नंबर का कंप्यूटर आएगा, जो कि आपके O लेवल के लेवल का होगा, और 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। अब देखते हैं इसमें माइनस मिनिमम रखा है या नहीं। प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे ARO में लोग 20 नंबर लेते थे, वैसे यहाँ पे 50%, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन में से 50 नंबर में 25 नंबर आपको फर्स्ट पेपर में लाने हैं। अदरवाइज आपका CBT के द्वितीय भाग का मूल्यांकन जो है वो नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा CBT का पाठ्यक्रम सिलेबस निम्नवत होगा। क्या है देखते हैं। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, अर्थमेटिक, accountancy, auditing and income tax conforming to the graduation standard. The syllabus of accountancy, auditing and income tax details below, ठीक है। accountancy में क्या क्या है देख लेते हैं। यानी कि नॉर्मल आपका हिंदी इंग्लिश है ही, अर्थमेटिक है ही, बस आपको अकाउंटिंग आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या है देखते हैं। accountancy में क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीट्स, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रीसेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में क्या रहा है। ऑडिटिंग में आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचिंग ऑफ एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, इनकम टैक्स प्रोविजंस
pertaining to income from salary and provisions related to चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसको आप पढ़िए, क्योंकि आप लोग अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। प्रोविजन रिलेटेड टू TDS एंड फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। प्रत्येक अंक जो है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात ये परीक्षा 150 अंकों की होगी, और प्रत्येक उत्तर के गलत उत्तर के लिए 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। ये आपके लिए और अच्छी बात है कि कंप्यूटर में आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है 25 नंबर, बाकी आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपका इस 150 नंबर में ही बनेगी। और पेपर बहुत अच्छा पेपर आता है UPPCL का, आप चाहें तो पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, पुराने पेपर्स को देख सकते हैं। और बाकी अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसकी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, जिसमें मैं UPPCL के लिए आपको स्पेशली उसके फोकस्ड क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आपको करवाऊंगा, कंप्यूटर और अकाउंटिंग के लिए। तो और बाकी GS के क्वेश्चन हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम उसको भी शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे देखते हैं क्या है कि परीक्षा स्थान क्या है। लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में होगी, ठीक है। ये 4 शहर हैं, लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी। पिछली बार का नहीं होगा कि आपको लखनऊ वालों को नोएडा भेज दिया जाएगा, बाकी घटाया बढ़ाया जा सकता है, आयोग कुछ भी कर सकता है। और ये आपका वही अर्हताएँ हैं, प्रमाण पत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, ये आप ध्यान से देखिए कि अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित कुछ पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति पत्र या आपका जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा 31/3/21 के बाद का निर्गत होना चाहिए। यानी अगर आपका पुराना आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप उसे रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि अगर 31 मार्च के पहले का होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वैसे 3 साल का लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं उन्होंने कैसा अपना किया है, स्पेसिफिकली उन्होंने कर दिया है, तो आप लोग उसको बनवा लीजिए, जरूर बनवा लीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है इसमें। और अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी या अर्ध सरकारी विभाग में हैं तो आप वहाँ से अपना NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिए। चरित्र प्रमाण पत्र भी आप ले लीजिए, ये आपको तो ज्वाइनिंग के टाइम पे लगेगा। वैवाहिक स्थिति है तो ये भी उसी टाइम पे लगेगा। स्वच्छता प्रमाण पत्र भी आपका तभी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं फीस के बारे में। फीस क्या है इनकी। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लिए 826 रुपये प्रति आवेदन, GST सहित। 826 अगर आपको SC ST हैं तो आपका 826 रुपये देना होगा फीस का। अगर आप अनारक्षित श्रेणी और EWS से हैं तो आपका 1180 रुपये आपको फीस के पे करने होंगे। अगर आप विकलांग अभ्यर्थियों हैं तो आपके लिए सिर्फ 12 रुपये की फीस है, 12 रुपये है। और आवेदन आप डेबिट कार्ड के सब कुछ कर सकते हैं। और ये आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये www.uppcl.org पर उपलब्ध है। और देखते हैं आवेदन कैसे करें, ये आपका देखें। अगर आपको और दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो आप बताइए, हम इस पर डिटेल वीडियो फॉर्म भर के एक चीज़ आपको क्लियर कर देंगे, कैसे कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, हम आपको ये बताएंगे। और इसमें देखते हैं और क्या क्या है। अगर आपको कोई पूछताछ करनी है तो ये आपका आयोग की मेल ID दी हुई है, helpdesk@621@gmail.com, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या है, तारीख क्या है। आवेदन की तारीख है 8 अक्टूबर से ये शुरू होगा फॉर्म आपका अप्लाई होना, और 28 अक्टूबर तक होगा। तो सबसे ज़रूरी आप लोग ये बात है कि आप लोग अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसे तुरंत रिन्यू करवा लीजिए, वरना अगर वो फंसा तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और फॉर्म भरेंगे तो आप अगर रिटर्न क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद भी आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ऑनलाइन CBT की परीक्षा की संभावित अवधि क्या है, दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में। यानी कि आपके पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने का बहुत अच्छे से टाइम है। और 2 महीने में इस पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से की जा सकती है। और बहुत बढ़िया वैकेंसी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है 240। और देखते हैं क्या है इसमें। और बस इतना ही आपको नोटिफिकेशन। हाँ, ये आपका नॉर्मलाइजेशन का तरीका लिखा हुआ है कि कई सारी शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। XN S2/S1 x - XAB प्लस, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको डिटेल में बता सकते हैं कि क्या होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और रॉ ऑफ स्कोर ऑफ कैंडिडेट होता है कि जितना उसको मिलता है उसमें माइनस करते हैं। तो इतना ही है आज के लिए। और आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए फटाफट। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको इसकी अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो हम इसमें काम करते हैं, इसको हम बना देंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।